Hi everyone, welcome back to Smita's YouTube channel. This is the continuation of our Coorg trip part 2. So, on the second day in Coorg, I woke up at 7 am, got ready, and we decided to head to Kushal Nagar. From my hostel, it's about a 20-kilometer distance, and we chose to take the bus. The fare was around 20 rupees per person on the KSRTC bus. The bus stop was amazing. Since I grew up in Bangalore, I had never seen a bus stop quite like this and quiet like this before. Finally, the bus arrived and we got on our way to Kushal Nagar. Welcome to Kushal Nagar. Our first stop was to collect our scooty from DG Bike Rentals. We had booked it for 8:30 a.m. and we arrived on time, but the guy wasn't there yet. We called him and he said he would be there in 20 minutes, so we decided to grab breakfast. We went to a nearby Udupi Hotel, and had some puri. Afterward, we came back to the rental shop, and finally, the guy showed up. We got up our scooty, which I will show you. I'm showing now. Then we headed back to our hostel to relax and plan. After having lunch, we got ready around 4 pm and decided to visit Coorg Tea Plantation. मेडिकरी कर लेता हूँ पूरा मेडिकरी रिसर्च कर लेता हूँ Sir, ticket illa? Ticket The entry fees was around 200 rupees INR per person, and we had the option to choose our guide. Since my friend Smita, doesn't ऐसा मैं speak दिए Kannada, we opted for a guide who could explain everything in Hindi. Contact number 8095 49 4664. He shared a lot of interesting information. हिंदी में सुनना पड़ रहा है भाई। And I made कन्नड़ा वाले sure होके to मुझे follow हिंदी में the प्लांटेशन का यहाँ पे मैं गाइड लेके जा रही हूँ। वो बीच में वो भी कर सकते हैं क्या कन्नड़ा का एक दो लाइन भी बोल दो। ये जो सामने वाला झाड़ दिख रहा है, देखिए लाल और हरे रंग का पत्ते वाला पेड़ है ना, ये पेड़ का नाम होता है सिनेमन ट्री। मतलब हम लोग इसको यहाँ पे दालचीनी का पेड़ का नाम से बुलाता है। और ये ट्री का ब्रांचेस वाला पोर्शन जिस जगह तक आपको दिखाई दे रहा है, उस जगह का हम लोग बार्क वाला पोर्शन को पिल करके देखिए दो डिफरेंट वैरायटी क्वालिटी वाला सिनेमन को इसमें से निकालता है। सबसे पहला वाला ये जो लकड़ी का ऊपर वाला छाल को निकालने के बाद अगर हम लोग उसको 30 डेज तक के लिए अगर सनलाइट में डाल के ड्राई करते हैं ना, तो अपने सिनेमन का शेप सारा से देखने के लिए फ्लैट दिखाई देगा, जो कि सेकंड क्वालिटी वाला सिनेमन का नाम से हम लोग उसको मार्केट में बुलाता है। क्योंकि बोलते हैं देखिए वाला प्लांट का फ्लेवर एंड टेस्ट का कारण को से जैसे इस तरह का व्हाइट कलर के कुछ स्पॉट्स देखते हैं प्लांट का लकड़ी के ऊपर बार के ऊपर, जो कि पाउडरी मेलोई नाम का एक फंगस लगता है, तो उसका फ्लेवर एंड टेस्ट को थोड़ा सा मीठा से कड़वा कर देता है। तो देखिए जो कि सेकंड क्वालिटी करके हम लोग उसको मार्केट में बुलाता है। और छाल को निकाल के 6 महीने के बाद पेड़ का अंदर वाला लकड़ी को ही पतले से कट करेंगे तो इनर वाला बार्क में ऑयल का मात्रा थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना, तो उसको छोटा छोटा पीसेस के कट करके देखिए जैसे रस्सी में धागा डाल के बांध के ड्राई करने से सिगरेट जैसा आर्टिफिशियली थोड़ा सा रोल्ड मिलता है, तो उसको हम लोग को फर्स्ट क्वालिटी वाला सिनेमन के नाम से बुलाते हैं, जो कि स्वीट एंड थोड़ा सा आपको स्पाइसी फ्लेवर टेस्ट देता है इस वजह से। और बार्क के अलावा यही पेड़ का बड़ा बड़ा पत्तों को तोड़ के देखिए कॉटन का बैग में डाल के ड्राई करेंगे तो पत्ते में से फ्रेग्रेंस आना चालू होगा। मतलब उसका कॉटन का बैग होता है ना, उसका पत्तों का पानी का कंटेंट को सारा सा एब्जॉर्व करता है। तो देखिए पत्तों में आपको अरोमा आता है, तो उस पत्तों को सारा हम लोग इंडिया में इस्तेमाल तेज पत्ता करके कर सकते हैं, मतलब बेलीफ करके हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपका दालचीनी और तेज पत्ता बेलीफ एंड सिनेमन जो रहता है ना, दोनों डिफरेंट वैरायटी क्वालिटी वाला स्पाइसेस इंडिया, चीन और जापान में एक ही ट्री से आपको मिलता है, जो कि प्लांट का लाइफ स्पैन 60 साल 60 ईयर्स ओल्ड आपको लास्ट मिलेगा देखने को। आइए तो ये बारिश निकालने के बाद भी मतलब ऑटोमेटिकली एक बार फिल करेंगे तो रिकवर होने के लिए 24 महीना, मतलब 2 साल जितना टाइम लगता है।
पेशेंस है। भगवान मुझे तो सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ सुन रही हूँ। खाना बनाया तुमने? इतना मुझे अच्छा हिंदी नहीं आता है कि मैं सुन लूँ, मुझे समझ में आ जाएगा एक तरफ। कन्नड़ा बोल दो, मैं कन्नड़ा से नहीं। नहीं नहीं नहीं, सीख लो सीख लो, कुछ तो काम पे आ जाए। तो खाना तुम हम लोग मेनली प्रोडक्शन करते हैं, तो देखिए जैसे स्पाइसेस को चाहिए होता है 30 डिग्री सेल्सियस का हीट टेम्परेचर एंड कॉफी को चाहिए होता है 32 डिग्री सेल्सियस का हीट टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लोग को मॉइस्चरी सॉइल में सबसे ज्यादा मात्रा में इलायची का प्लांट को प्लांट करते हैं, जो कि जिंजर का फैमिली से बिलोंग करता है। तो देखिए जैसे इसको बुशस में हम लोग को सबसे ज्यादा मात्रा में प्लांट करते हैं, तो ये जमीन के अंदर पे नहीं होता है, जिसका 50% इतना रूट जमीन के अंदर से बाहर वाला पोर्शन में निकल आता है। तो देखिए ये प्लांट का शूट का स्टेम के ऊपर में आपको लगता है इलायची, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे करीब आ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। और इसका 50% इतना रूट जमीन के अंदर से बाहर वाला पोर्शन में निकल आता है। तो देखिए जैसे इसका शूट का स्टेम के ऊपर ये जो आपको बर्ड्स दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे आपको सारा सा ये बर्ड्स आपको ये जो उंगली का पहला निशान जितना साइज में बड़ा होता है। तो देखिए एक्सपर्ट वाला इलायची को प्लांट में से हार्वेस्ट करता है, जो कि आपको इतना महंगा प्राइस में क्यों बिकता है बोलते हैं इलायची, क्योंकि इतना सारा सा प्लांट का गुच्छा सिर्फ और सिर्फ आपको फरवरी और मार्च का सीजन में लगभग आधा केजी जितना इलायची देने के साथ अगस्त एंड सितंबर में भी सेम आपको आधा केजी करके इलायची को देता है। तो देखिए एक प्लांट से एक साल में गिन चुन के आपको सिर्फ और सिर्फ 1 केजी करके इलायची निकलता है ना, तो इसीलिए आपको मार्केट में इतना कॉस्टलेस प्राइस में बिकता है, जो कि क्वांटिटी कम और प्राइस थोड़ा सा आपको ज्यादा रहेगा। और प्लांटिंग करना है तो एक 4 से 8 इलायची को लेके देखिए, जैसे अगर हम लोग उसका ऊपर वाले छिलके को हटाएंगे तो अंदर में जो काला दाना मिलता है ना, उसको अगर हम लोग मिट्टी में स्प्रेड करके छोड़ते हैं, तो देखिए जैसे थोड़ा सा पानी डाल के अगर हम लोग उसको मिट्टी में स्प्रेड करके छोड़ेंगे तो बिना पानी के प्लांट आपको आसानी से ग्रो होने के लिए लगभग 2 साल जितना टाइम लगता है। तो बाकी का 15 साल में 15 किलो जितना इलायची को तोड़ने के साथ साथ में देखिए टोटल प्लांट का लाइफ स्पैन होता है 17 साल, 17 ईयर्स ओल्ड इसका लाइफ स्पैन रहेगा। और जो कि 70 to 80% शेड में ग्राउंड लेवल रीजन पे हम लोग इसको कॉफी का प्लांटेशन का बीच में 50 नहीं तो 100 मीटर डिस्टेंस का दूरी में यहाँ पे हम लोग सबसे ज्यादा मात्रा में इलायची का प्लांट्स को भी प्लांट करके छोड़ देता है। आइए उसको कांस्टेंट 30 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर अभी तो कम चला है। अभी तो कम चलता है, मतलब साल का 12 महीने पे टेम्परेचर सेम होता है, मतलब सी लेवल से कूल होते हैं। देखिए एक लगभग 2200 मीटर का हाइट का रहने का कारण को से देखिए उनका टेम्परेचर साल का 12 महीना को सेम रहता है। इसी वजह से हम यहाँ पे हम लोग ज्यादातर कॉफी एंड स्पाइसेस को लगे। तो प्रॉपर्ली हिल भी नहीं, मतलब फुट हिल। हाँ तो पानी को सारा सा बह के जाने के लिए स्लोपर इलाकों में हम लोग उसको लगाते हैं, मतलब ये दाला वाला मिट्टी इसका भी ऊपर में प्लांट्स को लगा के डिफरेंट वैरायटी का ट्री को लगा के उसका बीच में यहाँ पे हम लोग कॉफी का प्लांट्स आर्टिफिशियली लगा है। उसके बाद में यहाँ पे आपको गिरता है पेड़ का पत्ता सर सा ऐसे ही गिरता है। तो देखिए जैसे पत्तों को सर से क्लीन नहीं करते हैं, क्योंकि पत्ता सड़ता है तो डिकम्पोज होता है। तो पहला लेयर का जो मिट्टी ब्लैक सॉइल और नीचे वाला लेयर का जो सॉइल आपको रेड सॉइल रहता है, तो इसको हम लोग न्यूट्रिशन सॉइल का नाम से मॉइस्चरी सॉइल का नाम से उसको बुलाता है। और ये जो आपको बेल दिखाई दे रहा है देखिए यहाँ पे आपको सीधा सा ऊपर की तरफ में क्लाइम करता जा रहा है। जैसे बेल में आपको डंडी में देखिए एक हरे रंग का छोटा छोटा सा दाना देख सकता है, जो कि बेल होता है काली मिर्ची, पेपर होता है काली मिर्ची का बेल, जो कि एडिशनल इसको किसी चीज का सपोर्टिंग का सारे आप लोग इसको लगाते हैं। कॉफी का प्लांटेशन के बीच में 30 to 40 डिग्री सेल्सियस का हीट टेम्परेचर तक इसको लगाते हैं, तो जैसे इसको मिट्टी से न्यूट्रिशन मिलता है। देखिए जैसे इसका क्लाइंबर्स को सॉइल से न्यूट्रिशन मिलने के साथ में देखिए जैसे वाला क्लाइंबर मतलब वाला ट्री को सपोर्ट करता है, मतलब क्लाइंब करते जाने के लिए, तो इसमें से आपको अक्टूबर से लेकर फरवरी तक 2 डिफरेंट वैरायटी कलर का आपको पेपर मिलेगा। यहाँ पे आपको अभी दिखाई दे रहा है जो देखिए जैसे इसको पेपर को बोलते हैं ग्रीन पेपर, जो कि बिल्कुल स्पाइसी रहने के कारण को से देखिए अगर हम लोग इसको विनेगर का पानी में नहीं तो नींबू का पानी में भिगो के रखेंगे तो ये आपको पिकल जैसा अचार जैसा हम लोग इसका इस्तेमाल करने के साथ साथ में देखिए जैसे उसको खाने से अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए आपको मदद करता है, जो कि ग्रीन पेपर का नाम से हम लोग इसको बुलाते हैं। और ये ट्री सिनेमन का है? ये सिनेमन का नहीं, इसको बोलते हैं पॉपुलर वुड ट्री, जो कि इसका लकड़ा सॉफ्ट रहने की वजह से देखिए जैसे टूथपिक नहीं तो मैच बॉक्स का स्टिक्स बनाने के लिए हम लोग इसका वुड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मात्रा में करते हैं। और ये वाला आपको क्लाइंबर्स में देखिए जैसे ग्रीन पेपर जो मिलता है, तो वही ग्रीन पेपर को पिकल्स के अलावा 40 दिनों तक के लिए अगर हम लोग उसको सॉल्ट वाटर में नमक का पानी में भिगो के रखते, तो देखिए नमक का पानी में पोटेशियम बिल्कुल ज्यादा रहने के कारण को देखिए जैसे पेपर का स्पाइसीनेस को सारा सा एब्जॉर्ब करता है, तो पेपर का स्पाइसीनेस कम होकर 40 डेज के बाद उसको निकाल के 20 डेज तक के लिए सनलाइट करता है। तो देखिए जैसे आपको टोटली 60 डेज का प्रोसेसिंग होने के बाद में उसका ऊपर वाला शेल निकल जाता है, तो अंदर में जो दाने में फ्लेवर एंड टेस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, जो कि उस मिर्ची को हम लोग इंडिया में सारा सा सफेद मिर्ची व्हाइट पेपर का नाम से हम लोग उसको मार्केट में बुलाते हैं, जो कि आपका अजीनोमोटो होता है। देखिए उसका सब्स्टिट्यूशन में व्हाइट पेपर का इस्तेमाल बड़ा बड़ा होटल्स और रेस्टोरेंट में इटालियन एंड चाइनीज खाने को प्रिपरेशन करने के साथ अगर इंडिया से बाहर कंट्रीज में जाता तो देखिए जैसे दांतों को और हड्डियों को मजबूत करने वाला कैल्शियम का टैबलेट्स में व्हाइट पेपर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मात्रा में करते हैं, जो कि स्पाइसीनेस का फ्लेवर एंड टेस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है।
और इंडिया में हम लोग क्वालिटी से ज्यादा क्या करते हैं बोलते हो, प्राइस को ज्यादातर देखने के कारण कौन सा है ना, व्हाइट पेपर को हम लोग इस्तेमाल बिल्कुल कम मात्रा में करके ब्लैक पेपर का ज्यादातर मात्रा में यूज करते हैं। तो देखिए जनवरी और फरवरी के बाद में पेपर जो राइपन होता है तो बाकी बचने वाला पेपर ग्रीन कलर का जगह पूरा सा ऑरेंजिश कलर में रहता है। तो देखिए उस मिर्ची को पूरा सा हम लोग को सुखाते हैं जो कि लगभग 30 दिनों तक के लिए, तो पूरा आपको सनलाइट में ड्राई होने के बाद विथ शेल के साथ आपको सूख के ड्राई होता है। तो देखिए आपको मिलता है प्रॉपर काली मिर्ची जो कि काला कलर में विथ शेल के साथ आपको मिलता है। तो स्पाइसीनेस भी, फ्लेवर एंड टेस्ट भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो देखिए वैसे काली मिर्ची को अगर हम लोग आधा टेबल स्पून काली मिर्ची का पाउडर में 1 टेबल स्पून जितना आलमंड पाउडर को मिला के थोड़ा सा हम लोग उस टेस्ट के लिए हनी को मिला के देखिए उसको रेगुलरली कंजम्पशन करने से आंखों का रोशनी को तेज करने के लिए मदद करने के साथ गले का थ्रोट का कफ को एंड लंग्स को डिटॉक्स करने के लिए आपको ब्लैक पेपर बेस्ट मेडिसिन होता है जो कि आपको बॉडी को बूस्ट मतलब बॉडी को गर्म करने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा मात्रा में हम लोग कर सकते हैं। और पेपर बोले तो जैसे देखिए जैसे उसका क्लाइंबर्स का मैक्सिमम हाइट होता है ना इसका एंटायर लाइफ टाइम में जो कि 17 to 25 फीट जितना मेच्योरिटी होने के साथ हर साल एक काली मिर्ची का बेल में से हम लोग को कुल मिला के लगभग 4 से 7 केजी जितना पेपर को हम लोग को कम से कम 30 साल तक के लिए 30 ईयर्स ओल्ड तक के लिए हम लोग को निकालते रह सकते हैं। और बेल का एज को आइडेंटिफिकेशन करना तो देखिए जैसे उसका बेल अभी प्लांट में चिपका है तो जितना साल पुराना होगा थोड़ा इंडिपेंडेंट होगा, मतलब प्लांट से थोड़ा सा सेपरेट हिसाब में दिखाई देगा। ठीक आपका ऑपोजिट वाला पोर्शन में देखिए जैसे पिछला वाला समय उसका प्लांट का क्लाइंबर जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको सारा सा आपको प्लांट से सेपरेट होता दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे आपको सामने वाला पेड़ में वैसे इस हिसाब से हम लोग इसका एज को आइडेंटिफिकेशन करके देखिए 30 साल के बाद पूरा बेल को यहाँ पे हम लोग जड़ समेत निकाल के दूसरा बेल को यहाँ पे हम लोग को प्लांटिंग करके छोड़ना पड़ेगा। और अभी हम लोग इसको एडिशनल सपोर्टिंग में लगा ट्री का नाम होता है पॉपुलर वुड ट्री बोल के यहाँ पे हम लोग इसको बुलाते हैं, जो कि पॉपुलर वुड बोले तो इसका लकड़ा सॉफ्ट रहने का वजह से देखिए जैसे टूथपिक बनता है और मैच बॉक्स के स्टिक्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। और इसको मदर ऑफ कॉफी का प्लांट का नाम से लोकल भाषा में बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं इसके बारे में नेक्स्ट में अभी आपको आगे मैं बताता हूँ। आ जाइए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इजी ब्रेक होता है इसका लकड़ा, तो इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करके मैच बॉक्स का स्टिक नहीं तो टिश्यू पेपर के लिए ज्यादातर इस्तेमाल इसका लकड़ी का करते हैं। तो ये वाला ट्री दिख रहा है देखिए जैसे ये होता है पॉपुलर वुड ट्री ये तो 10-11 साल में हो जाता है। हाँ, सो ये बहुत जल्दी बहुत तेजी से भी मेच्योरिटी होता है और उसी के साथ साथ में देखिए जैसे वाला प्लांट को हम लोग ज्यादातर मात्रा में 40 साल का उम्र में हम लोग इसको कट करते हैं और इसको बोलते हैं जंगली पीपल का नाम से। यहाँ पे जैसे इसका पत्ता देखिए बिल पत्र जैसा दिखाई देगा, मतलब एक डाली में आपको 3 पत्ता रहता है देखने के लिए आपको मिलता है। और पत्ता इसका बिल्कुल पतला होने के कारण को से देखिए सूख के ड्राई होने के बाद इसका पत्ता यहाँ पे इनको नीचे में सारे से गिर जाता है। तो देखिए जैसे इस पत्तों को यहाँ पे हम क्लीन नहीं करते जो कि डिकम्पोज होता है। तो कॉफी का प्लांट को फर्टिलाइजर जैसा इस्तेमाल किया जाता है पहला, और दूसरा इसका लकड़ा सॉफ्ट रहने का कारण को से देखिए जैसे इसका लकड़ी बारिश का जो सीजन में गिरने वाला पानी को या अपना स्टेम वाला पोर्शन में ड्रम जैसा स्टोर करके रखे, जब भी कॉफी का प्लांट को पानी का जरूरत पड़ता है तो ये अपना रूट्स के थ्रू नेचुरल पाइपलाइन जैसा वाटर सप्लाई करने का काम कॉफी का प्लांट को समर सीजन का टाइम में करता है। तो मतलब इसका रूट्स होता है देखिए जमीन के अंदर नहीं ह्यूमन का नोज जैसा स्प्रेडेड दिखाई देता है। तो देखिए कॉफी का प्लांट का रूट्स इसका प्लांट का रूट्स को सक करके वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना, तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक को ज्यादातर मात्रा में कॉफी का प्लांटेशन का बीच में लगाता है। और ये पेड़ का वुड में पानी है बोल के आइडेंटिफिकेशन करना, तो देखिए थोड़ा सा छेद करके आप इसका लकड़ी को कहीं पे भी अपना उंगली डाल के प्रेस करके देखिए तो देखिए इलेक्ट्रिक का लकड़ी के अंदर से पानी निकल आता दिखाई देगा, मतलब इसका लकड़ा होता है देखिए बिल्कुल आपको सॉफ्ट एंड स्पंजी टाइप कोड होता है। तो इसी वजह से रेनी सीजन में गिरने वाला पानी को अपने स्टेम में स्टोर करके रखता है ना, तो इसी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक का रूट्स में से पानी और कॉफी का प्लांट को खाना प्रोवाइड करने का से लोकल भाषा में इसको मदर ऑफ कॉफी का प्लांट का नाम से यहाँ पे हम लोग उसको बुलाता है। और इसका नीचे पिछला वाला पोर्शन में एंड स्लोपर इलाकों में लगाते हैं ये जो आपको नॉट्स वाला घाटी वाला जो प्लांट दिख रहा है देखिए, जैसे हम लोग इसको बोलते हैं रोबस्टा कॉफी का नाम से यहाँ पे हम लोग इसको बुलाते हैं, जो कि इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड कड़वा वाला एंड हाई कैफीन कंटेंट वाला कॉफी को यहाँ पे हम लोग रोबस्टा बोल के बुलाते हैं। तो 17 और 18 सेंचुरी का बीच में जैसे सिल्वर कलर में रिफ्लेक्शन करते हैं, तो देखिए ये ग्रीन कलर का रहता है लेकिन आपको इस तरह रिफ्लेक्शन करने के कारण से इसको सिल्वर ओक बोल के यहाँ पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रहता है। अभी आपको पता है हरे रंग का, लेकिन उसका पत्ता सनलाइट में और मूनलाइट में सिल्वर कलर में रिफ्लेक्शन करता है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको सिल्वर ओक ट्री का नाम से बुलाते हैं, जो कि रोबस्टा कॉफी का प्लांट का बीच में इसको लगाया जाता है। उसके बाद में प्लांट में से अभी हम लोग इसको हार्वेस्ट करके देखिए, जैसे अभी हम लोग इसको ऊपर वाले छिलके को पल्पिंग मशीन नाम का वाटर प्रेशर जेटगन मशीन से निकालते हैं, तो इसका छिलका और दाना अलग अलग होने के बाद कुछ इस तरह को दिखाई देता है। और छिलका स्वीट रहने के कारण से जैसे इसका छिलके को हम लोग वाइन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अंदर में जो दाना थोड़ा सा कड़वा रहने का कारण से देखिए जैसे इसको रोस्ट करके इसका पाउडर करने के बाद हम लोग इसका कॉफी को बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल हार्ड रहता है अभी कॉफी का बीन्स आपको देखने के लिए। और सीजन स्टार्ट होता है, ये कौन से कलर में तोड़ते हैं मतलब राइपन होने के बाद इस रेड कलर में कुछ ब्लैक दिख रहा था, तो वो सूख जाता है, वो खराब होला कॉफी का बीन्स है। मतलब कॉफी का सीजन होता है देखिए जैसे ईयरली 1 टाइम आपको मिलेगा, जो कि फरवरी मार्च एंड अप्रैल का मौसम में कुर्ग में इधर पहला बारिश खत्म होती है, यही बंचेस का ऊपर में देखिए जैसे आपको कॉफी का बीन्स का जगह जास्मिन का जैसा एक छोटा छोटा चमेली का जैसा एक फ्लावर दिखाई देगा, जो कि स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस देता है कॉफी का फ्लावर का। और पूरा फ्लावर आपको सूख के जड़ जाने के बाद में देखिए जैसे मई जून
एंड जुलाई का फर्स्ट वीक में बर्ड्स में से कॉफी का कच्चा दाने का आपको शुरुआत होता है। तो देखिए ऐसे कच्चा दाने को हम लोग तोड़ नहीं सकते, जैसे तोड़ते तो भी वेस्ट है इसका बीन्स आपको कच्चा दाना सा। जैसे हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसका छिलका भी और अंदर में जो दाना भी मेच्योरिटी ना रहने के कारण अभी हम लोग इसको जुलाई से दिसंबर तक प्लांट में पकने के लिए बोल के छोड़ देंगे। तो 2 महीना कच्चा दाना और बाकी का 6 महीना पका वाला फ्रूट जो रहता है। देखिए जैसे इसको निचला वाला पोर्शन में प्लांट का एक बड़ा सा राउंड नेट को लगा के बीन्स को सारा सब लोग मैनुअली खींच के निकाल के हम लोग तोड़ते। तो देखिए दाना सारा सा राउंड नेट में गिर के कलेक्ट होकर स्टोर होगा। कलेक्ट करने के बाद सबसे पहले देखिए जैसे पल्पिंग मशीन नाम का एक वाटर प्रेशर जर्गन मशीन से इसका छिलका और दाने को अलग अलग करके हम लोग निकालते हैं। तो देखिए जैसे कॉफी का पल्प का इस्तेमाल राइप करने के बाद सुखाने का जरूरत नहीं है। कई जगह को लोग उसको सुखाते हैं क्योंकि बोले तो देखिए जैसे कॉफी में भी सेलेक्टेड फ्रूट आता है, डबल बीन एंड सिंगल बीन बोल के आपको मिलता है। और बीन्स को मतलब डबल एंड सिंगल बीन करने के लिए लोग सुखाने का टाइम में एक्सपर्ट उसको हाथ से चुन के निकालते हैं। जैसे एग्जांपल आपको सिंगल बीन वाला कॉफी दिखाता है, जैसे रोबस्टा का कॉफी का सिंगल बीन वाला कॉफी होता है, मतलब इसका एक छिलके में सिर्फ आपको एक ही दाना मिलेगा देखने को। जैसे ये आपको सेलेक्टेड फ्रूट होता है, ये सिर्फ आपको रोबस्टा में सिर्फ आधा केजी करके मिलता है एंड अरेबिका में भी आपको आधा केजी करके मिलता है। 500 ग्राम 500 ग्राम जितना मिलता है। तो मैं रेड वाले को भी अगर प्लांट करूं, रेड वाला या ग्रीन वाला दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट को, जो कि एक बार इन्वेस्टमेंट करने से देखिए जैसे 6 इयर्स या 7 इयर्स तक थोड़ा सा मुश्किल है, उसके बाद में वाला प्लांट आपको 100 इयर्स ओल्ड तक के लिए कॉफी देता रहता है ना। तो उसका ज्यादातर मात्रा में प्रोडक्शन बढ़ता ही जाता रहेगा। एक साल 5 केजी देगा तो नेक्स्ट ईयर उसका 6 केजी करके मिलता है। तो देखिए अभी एट प्रेजेंट हम लोग को ये वाला प्लांट में से 8 केजी जितना कॉफी का बीन्स मिलता है। तो देखिए रोस्ट करके पाउडर करने के बाद 6 केजी जितना कॉफी का पाउडर ग्रैनुअल पाउडर में आपको मिलता है। और इसका इस्तेमाल करके साउथ इंडिया में देखिए जैसे फिल्टर कॉफी आप हम लोग को बनाते हैं। तो देखिए जैसे ग्रैनुअल पाउडर क्यों करते हैं तो कॉफी का पाउडर पानी को डाल के इसको चाय जैसा 7 से 9 मिनट तक के लिए अच्छे से बॉईल करना पड़ेगा और 3 मिनट्स लगता है इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके उसके बाद में 3 मिनट्स विथ मिल्क और शुगर ऐड करके वाला कॉफी को पिया जाता है। तो देखिए प्रॉपर आपको कॉफी बनाना तो देखिए 15 मिनट जितना टाइम लगता है, जो कि एक कॉफी के लिए हम लोग इंडिया में 15 से 20 मिनट जितना तो टाइम तो हम लोग वेस्टेज नहीं कर सकते ना। तो इसी के कारण का वजह देखिए जो फ्रेंच प्रेस से बनता है, हाँ फ्रेंच प्रेस से, जैसे हम लोग को फिल्टर कॉफी का जगह ज्यादातर मात्रा में हम लोग इंस्टेंट कॉफी को कंजम्पशन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, जो कि ज्यादातर मात्रा में बोलते हैं। जैसे इसको मोका पॉट, फ्रेंच प्रेस, फिल्टर कॉफी का जार, फिल्टर पेपर या फिल्टर कॉफी का जार का इस्तेमाल करके दिन में बनाने का जगह हम लोग कॉफी को रात में सोने से पहले बनाते हैं। मतलब अपर वाला फिल्टर में कॉफी का पाउडर पानी को डाल के रखने के बाद में देखिए निचला वाला फिल्टर में उसका पिन ड्रॉप डिकॉक्शन के गिर के कलेक्ट होकर स्टोर होता है। हाँ सो ब्रू करके करना पड़ेगा और सुबह सिर्फ हम लोग को दूध को बॉईल करना रहता है। उसके बाद में हम लोग एक बड़ा सा ग्लास लेके देखिए जैसे 30 ml डिकॉक्शन, मिल्क डिकॉक्शन और मिल्क को ऐड करके देखिए जैसे ग्लास को फिल करते हैं 3 से 4 लेयर बना के और एक ग्लास से दूसरा ग्लास में शिफ्ट करके देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग को प्रॉपर फिल्टर कॉफी को हम लोग कंजम्पशन करने के साथ में यही डिकॉक्शन का यूज करके अगर आप बड़ा बड़ा कैफेस में जाओगे तो यही रोबस्टा कॉफी का बीन्स का यहाँ पे आपको कैपुचिनो, हॉट चॉकलेट, एस्प्रेसो, अमेरिकानो, कोल्ड कॉफी और लाते जैसा आपको कॉफी सरसा बनता है। देखिए सरसा बनाने के लिए इस्तेमाल आपको रोबस्टा कॉफी का करने के साथ में हाई कैफीन कंटेंट के साथ में बिटरनेस एंड स्ट्रॉन्गनेस बिल्कुल ज्यादातर रहता है। तो देखिए ऐसे वाला कॉफी को फिल्टराइज करने के साथ साथ में कैफेस में जो वेस्टेज होने वाला कॉफी का पाउडर का इस्तेमाल करके देखिए सॉरी कैफेस में जो इस्तेमाल करने वाला कॉफी का पाउडर को देखिए वो लोग ज्यादातर मात्रा में एम कैफेन नाम का एक कॉफी का ब्रांड में बेच देते हैं, जो कि आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, जो कि आपको रोबस्टा कॉफी का वेस्टेज पाउडर से यूज किया जाता है। अदरवाइज डेविड ऑफ का चिप्स कॉफी और कर्नाटका में बेरिस्टा एंड आपको एयरपोर्ट का जो स्टारबक्स होता है ना वहाँ पे 30% इतना कॉफी का बीन्स को रोबस्टा का इस्तेमाल करने के साथ में जैसे साल में एक बार निकालते देखिए 100 ईयर्स इसका आपको लाइफ स्पैन रहता है, 100 साल इसका लाइफ स्पैन रहता है। और इसको हम लोग स्लोपर इलाकों में क्यों प्लांट करते हैं बोलते देखिए जैसे इसका रूट्स होता है ना जमीन के अंदर से 50% इतना बाहर वाला पोर्शन में रहता है। तो देखिए जैसे इसको पानी स्टोर नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए पानी बह के जाने का जगह हम लोग इसको स्लोपर इलाकों में सबसे ज्यादा मात्रा में प्लांटिंग करके छोड़ देता है, जो कि कॉफी का फर्स्ट वैरायटी का नाम होता है रोबस्टा बोल के बुलाता है, जो कि 70 to 80 ईयर्स जितना टाइम हो चुका है, जो कि साउथ अफ्रीका देश का इथियोपिया से ब्रिटिश लोगों ने कॉफी को लेकर के खुद में यहाँ पे प्लांट किया था। आइए ऐसे बोलता है ना कि जो इंडिया में हाई क्वालिटी प्रोड्यूस होता है वो तो एक्सपोर्ट हो जाता है। हाई क्वालिटी वही सिंगल बीन वाला कॉफी होता है। देखिए जैसे उसको हम लोग रोबस्टा में मिलता है तो प्लांटेशन बेरी बोलते हैं, जो कि ए ग्रेड वाला कॉफी सॉरी बी ग्रेड वाला कॉफी होता है रोबस्टा में। अरेबिका में मिलता है तो सिंगल बीन वाला कॉफी इसको हम लोग को पी बेरी कॉफी बोल के बुलाता है, जो कि आपका स्टारबक्स होता है देखिए वहाँ पे वो कॉफी जाता है और आपका मार्केट में जो मिलने वाला 100% कॉफी जैसे ब्रू गोल्ड, नेस्काफे गोल्ड, नेस्काफे क्लासिक वाला कॉफी जो रहता है देखिए वो सारा से इतना महंगा क्यों मिलता है बोले तो जैसे उसको अरेबिका का एंड रोबस्टा का सिंगल बीन वाला कॉफी का इस्तेमाल करके बनाते हैं, तो इसलिए वो कांच का बॉटल में रहता है और थोड़ा सा ग्रैनुअल पाउडर जैसा रहता है, जो कि स्पून में बीट करके वाला कॉफी को बनाना पड़ता है। तो इसीलिए वो काफी सारा थोड़ा सा इंडिया में इस्तेमाल होता है और बाकी का कॉफी एक्सपोर्ट होता है बाहर कंट्रीज के लिए। मतलब जो सीसीडी कंपनी वाले लोग हैं ना उनके खुद सीसीडी में वो लोग डबल बीन का इस्तेमाल करते हैं, वो अरेबिका का खुद का एस्टेट भी हाँ एस्टेट भी है, मतलब उनका अरेबिका का बीन्स का इस्तेमाल करते हैं इसी तरह से। तो आपका दोनों मिक्स? हाँ हम लोग का दोनों मिक्स है। यहाँ पे हम लोगों ने किसी कंपनी से कोलैबोरेशन नहीं किया, यहाँ पे यहाँ का जो चीज़ होता है ना यहाँ पे सारा सबको मार्केट में जाता है, हाँ सो होलसेल में जाता है।
तो ये जो ट्री होता है देखिए, जैसे सिल्वर ओक मैंने बताया था वहाँ पे आपको, इसका पत्ते का निचला वाला हिस्सा है, ये जो ट्री का इंड वाला ब्रांचेस देखिए है आपको ग्रीन कलर का, लेकिन इसका पत्ता सिल्वर कलर में रिफ्लेक्शन करता है सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी में, तो इसीलिए हम लोग इसको सिल्वर ओक ट्री का नाम से बुलाता है। जो कि हिली एरिया पे 10-10 मीटर डिस्टेंस का दूरी में कॉफी का प्लांट को शेडिंग के लिए बोल के लगाने के साथ में देखिए, जैसे ये वाला ट्री आपको ज्यादातर मात्रा में बारिश का जो सीजन में इसका पत्तों से बारिश का पानी गुजर के निकलने का टाइम में देखिए, ये थोड़ा देर तक के लिए अपना शार्प एंड स्पाइकी टेप वाला लीफ में बारिश का पानी को होल्ड करके रखे, जमीन को लेकर बेबी शॉट जैसा पिन ड्रॉप बूंद बूंद पानी गिराने का काम है जो पेड़ का शार्प एंड स्पाइकी टेप वाला पता करता है, पहला। और दूसरा रीजन बोलते देखिए, जैसे वाला ट्री का लकड़ा होता है ना, बिल्कुल आपको हल्का लाइट वेट रहने का कारण से देखिए, जैसे इसका मैक्सिमम हाइट होता है ना 170 मीटर जितना हाइट बढ़ने के साथ इसका मिनिमम लाइफ स्पैन होता है देखिए, जैसे कम से कम 65 ईयर्स और मैक्सिमम लाइफ स्पैन 125 ईयर्स आपको लास्ट मिलता है, जो कि उतना हाइट हम लोग बढ़ने के लिए नहीं छोड़ सकते। तो ये वाला ट्री ज्यादातर तेज हवा तेज बारिश होने की वजह से टूट के गिर के दूसरा प्लांट को हार्म न कर दे बोल के 65 ईयर्स ओल्ड के बाद में वाला पेड़ का लकड़ी को कट करके देखिए, जैसे इसमें इंडिया में इस्तेमाल इसका फर्नीचर्स के लिए यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल IKEA, रॉयल ओक फर्नीचर एंड आपका सिल्वर ओक प्राइवेट लिमिटेड जैसा इंडस्ट्रियल कारखाना होता है ना, वहाँ पहला पेड़ का लकड़ी को फर्नीचर्स का तौर पर, जैसे ओक वुड नहीं तो ओक फर्नीचर का नाम से हम लोग इसको सेल करने के साथ में, वैसे इंडिया में इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर वुड नहीं तो इंजीनियरिंग वुड का नाम से भी। जैसे छोटा छोटा बच्चे जो इस्तेमाल करने वाला पेंसिल्स आता है देखिए, जैसे पेंसिल्स का अपर वाला बॉडी को बनाने के साथ साथ में वेजिटेबल एंड फ्रूट को स्टोर करके रखने वाला वेटलेस पार्सल बॉक्सेस को, एंड कूर में स्पेसिफिक वाइन बनता है तो देखिए उसको ऊपर वाला बॉटल का कॉर्क बनाने के लिए हम लोग ट्री का लकड़ी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मात्रा में करते हैं, जो कि लाइट वेट मतलब इसका लकड़ा बिल्कुल हल्का रहने का कारण से देखिए ऐसे इसका इस्तेमाल करके हम लोग को फर्नीचर्स मतलब लाइट वेट फर्नीचर्स एंड इंटीरियर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये वाला सिल्वर ओक ट्री का लकड़ी का इस्तेमाल पे करते हैं, जो कि ग्राउंड लेवल पे पॉपुलर ओक को एंड हिली एरिया पे सिल्वर ओक ट्री को कॉफी प्लांट को अगर ट्रिम नहीं करेंगे तो इसका मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है? एक 12 to 14 फीट या 16 फीट बढ़ता है, उसके बाद में बेंड हो जाता है ब्रांचेस सारा सा, तो इसीलिए हम लोग उसको ट्रिम करते रहते हैं, बेंड ना हो जाए बोल के। आइए आपको यहाँ पे अभी वो प्रॉपर क्लियरली दिखा देखिए, जैसे सिल्वर ओक का आपको पता देखिए सनलाइट में और मूनलाइट पहला आपको बॉडी में पिंपल लगता है देखिए, वैसे आपको कॉफी का वजह से नहीं, एक चिकोरी जो कि नेचुरल हर्ब और जो कि आपको बॉडी को हीट करने के साथ उसमें और भी ज्यादा क्वांटिटी में कॉफी आपको बॉडी को गर्म करते थे देखिए, जैसे दोनों को भी बैलेंसिंग करने के लिए नहीं होता है बॉडी को, तो इसी वजह से आपको बॉडी में पिंपल लगता है। और अभी कई लोगों को देखिए कॉफी पीने से कॉन्स्टिब्यूशन होता है बोलते देखिए, जैसे इंस्टेंट कॉफी पीने से आपको कॉन्स्टिब्यूशन नहीं, बदले में एक हम लोग इंस्टेंट कॉफी में ऐड करने वाला मिल्क जो कि लैक्टोस नाम का बैक्टीरिया के साथ चिकोरी का रिएक्शन होता है देखिए, इस तरह आपको साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और मार्केट में आपको प्योर कॉफी सेल करने वाला कंपनीज भी है, जैसे अरेबिका कर्नाटक में आपको CCD कैफे कॉफी डे, और उसी के साथ साथ में ब्लू टोकाई नाम के कॉफी का ब्रांड का नाम तो सुना होगा, जो कि कॉफी विद आपको ज्यादातर मात्रा में फ्लेवर को मिला के सेल करने के अलावा आपको रेडीमेड कॉफी IT डिकॉक्शन एंड मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसिव कॉफी स्टारबक्स होता है देखिए, जैसे उसमें इस्तेमाल करता है अरेबिका को, या अदरवाइज आपको मार्केट में 100% प्योर कॉफी सेल करने वाला कंपनीज भी आता है, जैसे आपको अरेबिका को 50% एंड रोबस्टा को 50%, इन दोनों को ब्लेंड करके आपको बना जाता है 100% प्योर कॉफी, जैसे आपका ब्रू गोल्ड, नेस्काफे गोल्ड, नेस्काफे क्लासिक, टाटा गोल्ड एंड सनलाइट गोल्ड एंड IT डिकॉक्शन वाला कॉफी सारा रहता है देखिए, उसमें चिकोरी नहीं बदले में अरेबिका एंड रोबस्टा को ब्लेंड करके 100% प्योर कॉफी का सारा आपको मार्केट में सेल करता है। और ये कॉफी का शुरुआत कर्नाटक में सबसे पहले देखिए चिकमंगलुरु नाम का गांव में बाबा बुडन बोलने वाला एक मुसलमान साधु ने शुरुआत किया था, क्योंकि उन्होंने 1670 में इंडिया से मक्का मदीना का यात्रा खत्म करके दोबारा रिटर्न आने के समय में देखिए उन्होंने यमन का देश में से 7 पका वाला कॉफी का फ्रूट को उन्होंने अपना बड़ा सा दाढ़ी में चुपके से छुपा के रख के इंडिया में लेके गए। कर्नाटक में चिकमंगलुरु का चंद्रगिरी हिल स्टेशन में सबसे पहले प्लांट करते हैं, जो कि 7 कॉफी का फ्रूट से शुरुआत करते हैं, और उनका नाम का एक मस्जिद भी बना चुका है उन्होंने मरने के बाद में वहाँ का लोगों ने मिलकर, और पूरे चंद्रगिरी पहाड़ का नाम को बदल के आज वहाँ का लोगों ने बाबा बुडनगिरी हिल स्टेशन नाम से ना चिकमंगलुरु में देखने के लिए मिलेगा, जो कि नेटिव टू अरब कंट्री रहने का वजह से वाला कॉफी को अरेबिका और फादर ऑफ कॉफी का नाम से हम लोग इंडिया में बाबा बुडन को बुलाते हैं, जो कि लगभग ये वाला कॉफी का शुरुआत होगी इंडिया में आज को 355 ईयर से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट कॉफी आपको इंडिया में अरेबिका एंड सेकंड ओल्डेस्ट कॉफी आता है आपको रोबस्टा, जो कि दोनों डिफरेंट वैरायटी क्वालिटी वाला कॉफी आपको इंडिया में मिलता है। रोस्टिंग एंड पाउडर फार्मिंग अभी आपको मैं फैक्ट्री में The plantation tour was amazing. After the walk, he took us to their coffee shop where they showed us how coffee is made. इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, गैस का फ्लेम का हीट के ऊपर में अंदर में एक स्टील ड्रम आपको गोल गोल घूमता दिखाई देता है देखिए, उसके अंदर में कॉफी को चिलते करके आप लोग रोस्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट से कॉफी को इसको प्लग करके अगर हम लोग उसको ऊपर वाला पल्पिंग मशीन का इस्तेमाल करके हम लोग निकालते तो देखिए कॉफी का बीन्स का कलर आपको प्रॉपर्ली देखने के लिए कुछ इस तरह ग्रीन कलर में आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर पोर्शन पार्ट से कॉफी का सीड को डाल के देखिए 80 डिग्री सेल्सियस का हीट टेम्परेचर
एंड 112 फारेनहाइट में अगर 20 मिनट्स कॉफी का बीन्स को डाल के आप हम लोग रोस्ट करते तो देखिए जैसे प्रॉपर कॉफी का बीन्स का कलर कुछ इस तरह लाइट येलो कलर में आपको दिखाई देगा, जो कि इसको ग्रीन कॉफी का नाम से हम लोग इसको बुलाते हैं। देखिए गुड फॉर वेट लॉस एंड माइग्रेन को क्योर करने के लिए आपको इस्तेमाल करने के साथ साथ में जैसे कॉफी को विदाउट शुगर विदाउट मिल्क पानी में बॉइल करके देखिए जैसे 65 जैसे के कॉफी का आपको कंजम्पशन करना पड़ेगा। एंड इस कॉफी का कैफीन को बंद करने के लिए कॉफी का बीन्स को देखिए जैसे आपको 40 मिनट तक के लिए रोस्ट करते हैं तो कॉफी का आपको बिटरनेस थोड़ा सा कम ज्यादा बढ़ने के साथ कैफीन थोड़ा सा लेस होता है। तो देखिए जैसे आपको कॉफी का कलर कुछ इस तरह ब्राउन कलर में दिखाई देगा, जो कि इसको मीडियम रोस्टेड कॉफी का बीन्स का नाम से बुलाते हैं, जो कि टेस्ट करता है। बाकी देखिए रोस्टेड कॉफी का बीन्स आपका डाइजेशन के लिए बेटर होता है एंड उसी के साथ अपना हार्ट एंड डाइजेशन को बढ़े रहने के साथ कॉफी का 70% का फ्लेवर देखिए रोस्टेड पीनट जैसा आपको फ्लेवर टेस्ट होता है। और 1 आवर 1 घंटा रोस्ट करने से देखिए जैसे कॉफी का आपको कैफीन फुली आपको बनाने के साथ से जैसे आपको कॉफी का बीन्स का प्रॉपर आपको कलर देखने को देखिए कुछ इस तरह ब्लैकिश कलर में देखिए, जिसको डार्क अदरवाइज चारकोल रोस्टेड बीन्स का नाम से बुलाते हैं, जो कि अगर आपको बड़ा बड़ा परफ्यूम के साथ में जाते तो देखिए परफ्यूम को स्मेल को न्यूट्रलाइज करने के साथ में एस्प्रेसो एंड अमेरिकन ब्लैक कॉफी ये डार्क रोस्टेड बीन्स इस्तेमाल करके आपको बनाया जाता है। और इस तरह लाइट मीडियम एंड डार्क रोस्ट आपको कम्प्लीट होने के बाद कॉफी को हम लोग कितना टेम्परेचर पर रोस्ट कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए कॉफी का एक सैंपल मशीन स्पून रहता है यहाँ पे, इसका मशीन का इस्तेमाल करके चेक करके देखिए अगर डोर को ओपन कर देंगे तो कॉफी का रोस्टेड बीन्स सारे यहाँ पे कूलिंग करने आपको बेस से कलेक्ट करके छोड़ रहा है। कॉफी का बीन्स को 25 to 30 मिनट तक के लिए कूल करता है। और यहाँ से कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट तो जो मशीन में डाल के कॉफी का बीन्स को ग्राइंड करके पाउडर करते हो तो देखिए जैसे कॉफी का पाउडर का प्रॉपर कलर गोल्डन ब्राउनिश कलर में, और पाउडर को अगर आप अपना हाथ में डाल के इसको हार्डली प्रेस करके देखिए जैसे कॉफी का पाउडर आपका से स्टिकी नहीं बनेगा, आपका से बहुत जल्दी फिसल जाता है, देखिए इसको असली कॉफी का पाउडर का नाम से हम लोग इसको बुलाते हैं। देखिए प्योर कॉफी का पाउडर इस तरह रहता है। एंड मार्केट में कॉफी में चिकोरी नाम का एक प्रिजर्वेटिव को मिलाते तो देखिए जैसे चिकोरी का पाउडर होता है ना, तो चिकोरी का पाउडर को अगर आप अपना हाथ में डाल के थोड़ा सा उसको हार्डली प्रेस करके देखो जैसे कॉफी का पाउडर आपका में स्टिकी बन जाता है, क्योंकि इससे आपका कॉफी का पाउडर बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है ना। जैसे कॉफी का ओरिजिनल कलर गोल्डन ब्राउन का और चिकोरी का डार्क ब्राउन कलर का रहता है, तो इन दोनों को एक साथ में ब्लेंड करके देखिए जैसे कॉफी का पाउडर का कलर कॉफी मतलब आपको ब्राउन कलर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक ट्रेडिशनल कॉफी को जो कि जैगरी के साथ अरेबिका एंड रोबस्टा को ब्लेंड करके देखिए 100% गुड कॉफी बनाते हैं, क्योंकि लोकल में कॉफी को बेला कॉफी के नाम से आप लोग बुला सकते हैं, क्योंकि आप आपको सर्व करते हैं टेस्ट कर सकते हैं आपको कॉफी को टेस्ट करने के लिए। एफर्ट है यार। ये ना वाइन पियोगे? ले लो यार, यादगार नहीं पीने के लिए। उल्टी करोगे कॉफी लेके आएगा, कॉफी टेस्ट कीजिए, कॉफी टेस्ट करने के बाद में आप आपको बता के देंगे, जो कि क्वालिटी वाइज का सबसे ना कॉफी स्पाइसेस चॉकलेट हनी वाइन सिल्क कैंडी क्लब के बारे में बता के देंगे। इनके सबको कुछ परचेस करना तो आप अंदर में आपको परचेस भी कर सकते हैं। थैंक यू सर, अपना प्लांटेशन शुरू करते हैं, अंदर चलिए। थैंक यू। ये लीजिए कॉफी, दा यू टू गुड की हो गया, हम घर चलेंगे इसके नहीं, वो बताएंगे ना कौन सा काफी अच्छा है नहीं है। यहाँ के ट्रिप के बाद पागल हो गए हो क्या? सनसेट देखना और भी लोग थोड़ा ज़्यादा मिलती है। कॉफी पाउडर तो लेना ही है। कौन सी तरह की कॉफी, किस तरह की कॉफी चाहिए? आप डिफरेंस बताओगे क्या इसमें और इसमें? क्या डिफरेंस है? ये भी कॉफी पाउडर है ना? ग्रीन कॉफी, ये ग्रीन है। अरे इंस्टेंट ले लो, हम बनाएगा इंस्टेंट, मतलब आपको इंस्टेंट भी है नहीं वो ये जो छोटा वाला प्रेस होता है इसमें कौन सा वाला जाता है? इसमें कोई भी कॉफी बना सकते हैं। ये ले लो यार, आपका डाइट के लिए काम होगा। ये ना बिना दूध बिना चीनी के बनाए जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के। We decided to buy 2 packets of their coffee powder to take home. It charges around 800 rupees, I guess. Literally, I forgot even. I didn't record it. I guess 800, 400 per packet. So as for the next part of the journey, I'll share that with you in the next video, guys. Until then, bye bye. खा के देखो।
पहले हल्का सा मीठा टेस्ट मिलता है आपको और बाद में थोड़ा सा तीखा लगेगा आपको। आप चाय में डालो, पुलाव में डालो, बिरयानी में डालो, गरम मसाले में डालो, सब चीज़ों में डाल के यूज़ कर सकते हो। कुछ लेना है हल्दी इस तौर पर भी यूज़ कर सकते हो, हल्का सा किसी फेस पैक में डाल के भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप उसको क्या बोलते हैं उसको डिफ्यूज़र में भी डालो, या आप मंदिर में भी यूज़ करो पूजा वगैरह के लिए, या फिर एक ड्रॉप में इसको हल्के से गर्म पानी में मिला के भी पीते हैं इसको लोग। ये आपके लिवर के लिए, बोन हेल्थ के लिए, मेमोरी के लिए काफ़ी अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है सैंडल ऑयल का। एल्यूमिनियम कैनिस्टर में आता है, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल जितने भी मर्जी रखो कुछ नहीं होगा। कितना प्राइस है इसका? 1800 रुपीज़। अब पी लो ना, मेमोरी पावर लॉस। ले सकते थे तो ले लो यार। चॉकलेट वॉकलेट लेना है? तुम्हें खाना है सुबह? नहीं, कॉफ़ी पाउडर में कॉफ़ी पाउडर ले लेती। सब मिलता है भाई। चॉकलेट्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए? नहीं। होममेड चॉकलेट्स। करा दो बिल? हाँ करा दो, मेरा कार्ड। ओह ओह, सारी सिल्क साड़ी। यू वांट सिल्क साड़ी? Exit. उसको नहीं